चौहान स्टील एंड हार्डवेयर, जाखनी तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में सोमानी कंपनी का पहला आउटलेट तथा बर्जर कंपनी का पहला डोको स्टोर। सभी प्रकार के टाइल्स, बाथवेयर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स तथा पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चेक करें अपने घर के लिए सुटेबल पेंट्स। मोस्ट मानू महोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2025 की तैयारी को लेकर मोस्ट मानू कमेटी के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने बैठक की। मेले का शुभारंभ बुधवार 27 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे होना सुनिश्चित हुआ है और जिसका समापन शुक्रवार 29 अगस्त 2025 की सायं होगा। भगवान मोस्टा देवा का डोला गुरुवार 28 अगस्त 2025 को पौराणिक स्थान जागर खाले से ढोल, नगाड़ों एवं शंख ध्वनि के साथ प्रारंभ होकर मोस्टा देव की जय जयकार करता हुआ मंदिर प्रांगण में पहुंचेगा। जनपद पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधानों का सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम कल 21 अगस्त 2025 को जिला पंचायत सभागार में दोपहर 12:30 पर आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कॉफी पर चर्चा के माध्यम से ग्राम स्तर की समस्याओं, प्राथमिकताओं और विकास की संभावनाओं पर सीधा संवाद होगा। समाजसेवी दीप्ति बिष्ट ने मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड कनालीछिना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय डुंगरी का भवन जर्जर हालत में है, जो बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने विद्यालय के लिए नए भवन निर्माण की मांग की है। काशीपुर शहर के कुंडेश्वरी रोड स्थित गुरु नानक स्कूल से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां एक शिक्षक गगन सिंह को गोली लगने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला एक छात्र ही है। घायल के कंधे पर गोली लगी है। बीते सोमवार को शिक्षक की पिटाई से छात्र आहत था और उसने अपना बदला लेने की नियत से टीचर पर फायरिंग कर दी। घायल शिक्षक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर पंत ने घटना पर चिंता व्यक्त की है। उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कौन से ऐसे कारण हैं? कहां से बच्चे को हथियार प्राप्त हुआ? यदि हथियार उसके घर का था तो उसके अभियोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि समाज में कोई ऐसे स्रोत हैं जहां से इस तरीके से बच्चों तक हथियार पहुंच रहे हैं तो इस पे कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नैनीताल जिले के मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत 30 जुलाई को महिला योगा ट्रेनर की हत्या का पुलिस ने 22 दिन बाद खुलासा कर लिया है। पुलिस ने पूरे मामले में योगा ट्रेनिंग सेंटर संचालक के छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के जांच पड़ताल में सामने आया कि हत्यारे के बड़े भाई से महिला योगा टीचर के अवैध संबंध थे, जिससे नाराज छोटे भाई ने महिला योगा ट्रेनर की हत्या कर दी थी। पूछताछ में आरोपी अभय यदुवंशी ने बताया कि उसके बड़े भाई की अजय फिटनेस योगा सेंटर नाम से अकेडमी है, जिसे अजय और अभय मिलकर चलाते थे। योगा सेंटर में मैनेजमेंट के सारे काम अभय दिखता था। उसी सेंटर में मृतका भी काम करती थी। मृतका और अजय के बीच अवैध संबंधों के कारण अजय ने अपने भाई अभय को खर्चा देना बंद कर दिया था और उसको अपने घर से भी निकाल दिया था। आक्रोश में आकर अभय 30 जुलाई को महिला योगा ट्रेनर के घर पहुंचा, जहां कमरे में रखे उसके दुपट्टे से पीछे से जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अभय टैक्सी से बन बसा और वहां से नेपाल भाग गया। आरोपी जब वापस उत्तराखंड आया तो पुलिस ने मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी को उधम सिंह नगर के नगला से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अभय कुमार उर्फ राजा मूल रूप से गोलचौक थाना वाल्मीकि नगर जिला पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड विनियोग अनुपूरक विधेयक समेत सभी 9 विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस का हंगामा जारी रहा। इसके साथ ही रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखा गया, जिसके बाद सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं ऐसा पहली बार हुआ कि जब विधायकों ने सदन के अंदर रात गुजारी। बागेश्वर के कपकोट थाना क्षेत्र में चाय बेचने वाली महिला की दुकान में तोड़फोड़, छेड़खानी तथा मारपीट करने वाले आरोपित रिठकुला लीती गांव निवासी दरबान सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में
अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए दिवाली खाल में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने भी दिवाली खाल में विशाल धरना प्रदर्शन किया और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। नगर निगम सभागार पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून के सहयोग से 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट शिविर का जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी व दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने शुभारंभ किया। उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने गैरसैंण के भराड़ी सैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रियंका नेगी मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान हैं, जो महज 21 साल की हैं। प्रियंका नेगी ने पहली बार ही चुनाव लड़ा था, जो निर्वाचित होकर अब सारकोट गांव की बागडोर संभाल रही हैं। वहीं सीएम धामी से मुलाकात कर तमाम विकास कार्यों को लेकर आभार जताया तो कई मांगें भी सामने रखी। डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय और राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 659 उपनल कर्मचारी पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। इसलिए इन दिनों सभी उपनल कर्मचारी अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उपनल कर्मचारी प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपनल कर्मचारियों ने भीख मांगकर प्रदर्शन भी किया। नैनीताल के बेताल घाट में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग मामले में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से दबोचा है, जिन्हें अब उत्तराखंड लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नैनीताल पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में उस समय आरोपियों की गिरफ्तारी की जब एक आरोपी मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहा था, बाकी 2 आरोपी पास में ही खड़े थे। तभी नैनीताल पुलिस की टीम ने 3 आरोपियों को अचानक गन पॉइंट पर ले लिया और उन्हें वाहन में बैठाने लगे। अचानक हुई इस कार्यवाही से बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि बाद में लोगों को जब पता चला कि उत्तराखंड पुलिस थी तो उन्होंने राहत महसूस की। पीएचसी आयुर्वेदा पिथौरागढ़, पाइल्स सेंटर एंड हेल्थ केयर नियर आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, गुदाचीर, फिशर एवं समस्त गुदा रोग तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।